जय हिंद साथियों। आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखेंगे क्या जनजातियों का पर्व और त्योहार। इससे जो पिछला क्लास था, पिछला जो लेक्चर था, उसमें हमने महीने के हिसाब से, माह के हिसाब से कि भाई चैत महीने में कौन कौन से त्योहार मना रहे हैं ये लोग, बैसाख महीने में कौन सा त्योहार मना रहे हैं, फाल्गुन महीने में कौन सा त्योहार मना रहे हैं जनजातीय समाज छत्तीसगढ़ में, इन सब के बारे में और अच्छे से चर्चा किया था। आज कुछ और त्योहार हैं, पर्व हैं, जिनका माह से संबंध नहीं है लेकिन किस जनजाति में प्रचलित है और किस लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में पूछता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे और पंडुम संबंधी जो पर्व है उसको देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं जनजाति पर्व। ठीक है, इसमें आपको जैसे याद रखना है, एक विकट प्रसिद्ध है, कौन सा? तो मैंने कहा ककसाड़ पर्व। कौन सा याद रखेंगे भाई साहब? कौन सा याद रखेंगे? ककसाड़। ठीक है, ककसाड़ पर्व। ठीक है भाई, याद रखेंगे सर, ककसाड़ पर्व। अब इससे क्या पूछता है? पूछता है कि ककसाड़ पर्व किस जनजाति के लोग मनाते हैं, तो आपको बता देना है क्या? मुड़िया जनजाति। बताओ बनेगा नहीं बनेगा? आपसे अगर पूछे कि ककसाड़ पर्व किस जनजाति के लोग मनाते हैं, तो मुड़िया जनजाति है कि नहीं? बनेगा नहीं बनेगा? मुड़िया जनजाति। ठीक है, अब ये मुड़िया जनजाति के लोग क्यों मनाते हैं? तो गोत्र देवता मंडा देव का जात्रा पर्व है ये। क्या भैया? तो मैंने कहा इनका गोत्र देव किसका? मुड़िया जनजाति का। और गोत्र देव कौन है भाई? तो मैंने कहा मंडा देव। अब ये जो गोत्र देव है, मंडा देव है, इसका जात्रा पर्व है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो पहला त्योहार क्या याद रखेंगे? ककसाड़। भाई ककसाड़ पर्व क्या है अगर आपसे पूछ दे तो बता देना। अब इसमें कंफ्यूजन वाली एक और बात आती है जिसको हमने पहले भी चर्चा किया था। एक तो है ककसाड़ और दूसरा है काकसाड़। काकसाड़, ठीक बात है। तो एक ककसाड़, दूसरा काकसाड़ या काकसाड़ भी लिखाता है। तो अगर क दो ठो है ना, तो मुड़िया जनजाति और काक, ठीक है, काकसाड़ अगर आ गया, ककसाड़ मुड़िया और काकसाड़ अगर पूछे तब बता देना है आपको क्या? अबूझ माड़िया किस जनजाति का, और ये त्योहार है, पर्व है, तो अबूझ माड़िया जनजाति का पर्व है। अबूझ माड़िया जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, अबूझ माड़िया जनजाति का, और एक विशेष प्रकार का क्या है? ये पर्व है, त्योहार है। इस बात को आपको और क्या करना? तो सोजबा याद रखना। कैसे याद रखना भैया? तो मैंने कहा सोजबा याद रखना है। ठीक, तो पहला बताया ककसाड़ पर्व और दूसरा बता दिया काकसाड़। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ याद रखना है ककसाड़ मुड़िया और काकसाड़ अबूझ माड़िया। ठीक, अब आपसे पूछेगा मड़ई है कि नहीं? मड़ई ये भी तो एक पर्व है, पर्व की तरह मनाते हैं मड़ई। तो पहले याद रखना कि जो मड़ई है ये किस जनजाति के लोग मनाते हैं? मुड़िया। सबसे ज्यादा तो प्रचलित मुड़िया जनजाति में है, लेकिन सिर्फ मुड़िया है क्या? नहीं, मुड़िया है और इसके अलावा माड़िया भी है। ठीक है, तो मुड़िया और माड़िया जनजाति में प्रचलित है। ठीक है भाई, मुड़िया और माड़िया जनजाति के लोग मड़ई। अरे नारायणपुर, अरे दादा, नारायणपुर का मड़ई पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मुड़िया या माड़िया जनजाति के लोग मनाते हैं क्या? तो मैंने कहा मड़ई पर्व। ठीक, इसमें क्या याद रखेंगे? मड़ई, मड़ई के देवता क्या है? क्या बोलते हैं उसको? मड़ई के देवता को बोले अंगादेव बोलते हैं क्या जी? अंगादेव। ठीक है, तो अंगादेव इसका देवता है। किससे? तो बोले लकड़ी, मतलब काष्ठ। काष्ठ मतलब लकड़ी से। और क्या करते हैं? अंगादेव को निर्माण करते हैं इसका और बनाते हैं अंगादेव को। तो ध्यान में रखना है, काष्ठ से, लकड़ी से बना होता है अंगादेव। मुड़िया या माड़िया जनजाति में सबसे ज्यादा प्रचलित है क्या? मड़ई महोत्सव। बताओ बनेगा नहीं बनेगा? तो तीसरा आपको ध्यान में रखना है मड़ई। अब तीसरा मड़ई। मड़ई के बाद और कौन सा तिहार भैया जो आपसे पूछ देगा तो दांत नानी पूर्ण पड़ जाए, है कि नहीं? तो याद रखना बाली पर्व। बाली पर्व, ये जो पर्व है इसको मैंने आपको बताया था सबसे पहले भादो महीना में तीजा जगार, ठीक है। उसके बाद बताया था कौन सा? लक्ष्मी जगार। उसके बाद फिर बाली जगार। तो इसको बाली जगार या बाली पर्व दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, अब इसमें आपको क्या याद रखना है? किस जनजाति में प्रचलित है? तो मैंने कहा हलबा और भतरा। बनेगा नहीं बनेगा? हाँ, बनना चाहिए। ठीक है, तो हलबा और भतरा जनजाति में प्रचलित है क्या? बाली पर्व। ठीक है सर, बन जाएगा। ये भीमा देव कौन भैया? तो मैंने कहा, अरे भीमा तो गलत लिखा जी,
बताओ बताओ बताओ, ऐसे लिखाएगा भीमा देव, है कि नहीं? तो भीमा देव का और इसमें पूजा किया जाता है, आराधना किया जाता है, किसमें? बाली पर्व में। 3 महीने तक चलने वाला पर्व है। कब तक चलता है ये? तो मैंने कहा 3 महीना, 3 माह तक और ये त्योहार चलता है, ये पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व? बाली पर्व, हलबाई और भतरा जनजाति में प्रचलित है। तो कक्षार, कक्षाण, मड़ई और बाली पर्व बताओ, बनी नहीं बनी? अब आपसे अगर पूछे भगोरिया तिहार, हाँ भाग्य का कोनो कोकरो संग, हाँ भाग्य का भाग्य नहीं भागे, बात कर तिहार के त्योहार के, कौन सा? भगोरिया, ठीक है, बन जाएगा भगोरिया और त्योहार। आप लोग कमेंट करके बताओ त्योहार सही लिखा है? इसमें 2 ठो मात्रा रहेगा कि 1 ठो मात्रा रहेगा? उच्चारणगत त्रुटि में पूछता है कि नहीं? कहाँ? हिंदी में जी, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताओ। भगोरिया त्योहार, तो ये भगोरिया त्योहार ना ये भील जनजाति के लोग मनाते हैं। कौन सी जनजाति? भील जनजाति के लोग। भक्त नृत्य देवता, कौन सा? तो बोलिए भक्त नृत्य देवता की इसमें क्या की जाती है? तो भक्त नृत्य देवता का आराधना किया जाता है, इसमें पूजा किया जाता है, ठीक है, किसमें? भगोरिया त्योहार। तो आपके लिए, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? भगोरिया त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? क्या होता है नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा भगोरिया त्योहार, आप बता देना भील जनजाति के लोग और क्या करते हैं, इसको मनाते हैं, बनेगा। आपसे अगर पूछे रशनवा, कौन सा? तो मैंने कहा रशनवा त्योहार या रशनवा पर्व, ठीक है, तो रशनवा या रतवना बोलते हैं इसको, रशनवा या और क्या बोल देते हैं? रशनवा या रतवना पर्व, ठीक है। तो किस जनजाति के लोग मनाते हैं? तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, काबर पेपर में इसको पूछा 2-3 बार। रशनवा पर्व या रतवना पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो आप याद रखना इसको, कौन सा? बैगा और जनजाति, बैगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, बैगा जनजाति के लोग मनाते हैं। अच्छा, काबर मनाते भैया? हाँ, ये लोग नव वर्ष में एक बार मनाते हैं इसको। कब? तो मैंने कहा नव वर्ष बाद, तो नव वर्ष बाद एक बार और मनाया जाता है क्या? रशनवा रतवना पर्व। किस जनजाति के द्वारा? बैगा जनजाति के द्वारा। क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये लोग अपने आदि देव, कौन है इनके आदि देव बैगा जनजाति के? सूरुढर बताया था मैं, कौन है भैया? नागा बैगा, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए मनाते हैं कौन सा? रसनवा पर्व, ठीक है। तो नववर्ष में एक बार अपने आदि देव, ठीक है, अपने आदि देव नागा, कौन है भैया इनका आदि देव? तो मैंने कहा नागा बैगा, अपने आदि देव नागा बैगा की आराधना करने के लिए, नागा बैगा की पूजा करने के लिए, और ये लोग एक निकट सुंदर बहुत प्रसिद्ध त्योहार मनाते हैं। नाम है क्या उसका? रशनवा। अरे रशनवा इंपॉर्टेंट है भैया, पूछता है और जब पूछता है हमारे लिए बहुत जरूरी, सोच भाई याद रखना, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना, ठीक है। चलो अब इसके बाद और कौन सा त्योहार है भैया? तो इसके बाद याद रखना लारूकाज। क्या? तो मैंने कहा लारूकाज त्योहार, ठीक है सर, आप बता रहे हो, मान लेते हैं। किस जनजाति में प्रचलित है? तो मैंने कहा गोंड जनजाति के लोग मनाते हैं कौन सा त्योहार? लारूकाज। विवाह के समय, बिहाव के समय मनाते हैं इसको। कब मनाते हैं? तो मैंने कहा विवाह के समय और मनाते हैं लारूकाज, बन जाएगा। ये गोंडी भाषा का शब्द है, क्यों? क्योंकि गोंड लोग मना रहे हैं, ठीक है। लारू का मतलब होता है दूल्हा। क्या? लारू, लारू मतलब अरे दूल्हा डबका जी, जेखर बिहाव होते, दूल्हा जिसका शादी हो रहा है कि नहीं? तो लारू मतलब दूल्हा, और काज का मतलब होता है अनुष्ठान। क्या होता है भाई? तो मैंने कहा काज का मतलब होता है अनुष्ठान। बताओ बनेगा नहीं बनेगा? तो लारू काज, लारू मतलब दूल्हा, काज मतलब अनुष्ठान। आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, बन जाएगा। तो लारू काज गोंड जनजाति के लोग मनाते हैं, विवाह के समय मनाते हैं। इसमें खैरा बोकरा, सुअर, बधिया, इन सब का क्या किया जाता है? बलि दिया जाता है। तो सुअर और बकरे की बलि दी जाती है किसमें? लारूकाज में, विवाह के समय मनाते हैं गोंड जनजाति के लोग, बन जाएगा। उसके बाद पोहचानी पर्व, कौन सा? तो बोले बिकट फेमस है भैया, पोहचानी पर्व। अब आपसे पूछेगा कि पोहचानी पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है?
आप बताओगे गौड़ जनजाति। क्या बताओगे आप? अपने मन से नहीं बताना, मैं बता रहा हूं उसको बताना। पौषानी पर्व गौड़ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। हाँ ठीक है सर, आप बता रहे हो, मान लेते हैं गौड़ जनजाति के द्वारा मनाते हैं पौषानी पर्व। क्यों मनाते हैं? तो बोले देवी के प्रकोप से बचने के लिए, देवी के प्रकोप से और बचने के लिए क्या करते हैं? तो अलग अलग चरणों में, विभिन्न चरणों में इस त्योहार को मनाते हैं। किसको? पौषानी पर्व को। तो ये हो गया क्या, छत्तीसगढ़ में जो जनजातियों का पर्व था, जिसको हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से देखा था महीने वाइज। अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट था जो छूट गया था, उसको मैं फिर से बता दिया और फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहले बताया क्या, ककसार पर्व मुड़िया जनजाति में प्रचलित है भैया। गोत्र देवता मंडा देव का यात्रा पर्व है। उसके बाद ककसार अबुझमाड़िया जनजाति, उनका विशेष पर्व है। मड़ई, तो मुड़िया माड़िया जनजाति के लोग मड़ई मनाते हैं। नारायणपुर का मड़ई विकट प्रसिद्ध है, उसमें जो देवता होता है उसको अंगादेव कहते हैं, काष्ठ से निर्मित होता है। बाली पर्व हलबा और भत्रा जनजाति के लोग मनाते हैं, बता ही दिया हूं, भीमा देव को, और पूजा होता है इसमें 3 महीने तक चलता है। भगोरिया त्योहार तो भील जनजाति के लोग मनाते हैं। रशनवा त्योहार, रतौना त्योहार तो ये बैगा जनजाति के लोग अपने, और क्या कहना चाहिए, तो बोले आदि देव नागा बैगा की और पूजा करने के लिए इसको मनाते हैं। लारूकाज गौड़ जनजाति के लोग बिहाव के समय मनाते हैं अपने बिहाव में, है कि नहीं। और उसके बाद पौषानी पर्व गौड़ जनजाति के लोग देवी के प्रकोप से बचने के लिए विभिन्न चरणों में और इस त्योहार को मनाते हैं। किस त्योहार को? पौषानी पर्व को। बताओ बनी नहीं बनी, समझ आई नहीं आई? समझ नहीं आया होगा तो एक बार फिर से देखो, समझ आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया क्या, छत्तीसगढ़ में जितनी भी जनजातियां हैं और उनमें प्रचलित तीज त्योहार बन जाएगा। समझ आया? आगे बढ़े? ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखते हैं क्या, पंडुम संबंधित त्योहार। क्या कहा मैंने? तो जनजातियों में पंडुम संबंधी क्या है, कुछ त्योहार हैं जिनको और सीधे सीधे हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई, क्या पंडुम संबंधी त्योहार की पूछ लेगा। पंडुम क्या होता है? उराड़ पंडुम, नुन्ना नारे दाना पंडुम, कप्पल पंडुम है, कारे पंडुम, ये सब पंडुम है। ये जो पंडु है भैया, इसको कई बार पेपर में पूछा है, इसलिए ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुरता करके सोच भाई पढ़ना पड़ेगा। समझ आया? चलो शुरू करते हैं। पंडुम संबंधी त्योहार, सबसे पहली तो बात कहते पंडुम किसको कहते हैं? अरे दादा कल क्लास में मैं बताया था, सुरता है नहीं भाई, सोच भाई पढ़े होंगे, सुरता होगा। गौड़ जनजाति के लोग भादो महीने में भादो के महीना में एक त्योहार मनाते हैं। कौन सा त्योहार? नवाखानी पर्व। और जो नवाखानी पर्व है नई फसल आने के अवसर पर मनाते हैं, और उसी नवाखानी पर्व को पंडुम कहते हैं या कोड़ता तिंतुम कहते हैं। तो याद रखना है क्या, गौड़ जनजाति, याद रखना है क्या, गौड़ जनजाति, और गौड़ जनजाति के द्वारा जो पर्व मनाया जाता है कौन सा भाई? तो मैंने कहा गौड़ जनजाति के द्वारा कौन सा पर्व मनाते हैं? भादो महीना में नवाखानी। और ये जो नवाखानी पर्व है इसी को कहते हैं क्या? पंडुम। बताओ समझ आया नहीं आया? पंडुम पहला चीज। ठीक, पंडुम पंडुम पंडुम, गौड़ जनजाति नवाखानी पंडुम। उराड़ पंडुम, वाव मोस्ट इंपॉर्टेंट, उराड़ पंडुम। अब जो जनजाति लोग हैं, जब महुआ वृक्ष में फूल लगता है और जब वो फूल पक जाता है और जब उसमें रस आ जाता है और जब वो गिरता है तो महुआ बिनेल जाते हैं भैया। महुआ झरे रे महुआ झरे, हाँ तो महुआ झरा थे तो महुआ ला बिने बर जाते कौन? गौड़ जनजाति मन। और जब गौड़ जनजाति नहीं, बस्तर क्षेत्र में या जनजाति समाज के लोग जब महुआ बीनने जाते हैं तो उस दौरान और वो लोग कौन सा पंडुम मनाते हैं? उराड़ पंडुम। महुआ के फूल, महुआ के वृक्ष और महुआ के दारू, एमडी महुआ दारू शराब का जनजाति समाज में विशेष महत्व होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो उराड़ पंडुम में क्या याद रखेंगे? महुआ बीनने जाते हैं, गए हो महुआ बीनने, महुआ और बीनने जाते हैं तब मनाते हैं क्या? उराड़ पंडुम। हाँ गुरुजी, हमला बताए, धन्यवाद। अब आगू बढ़थन। नुन्ना नारे दाना पंडुम, पूछा हुआ सवाल है, नुन्ना नारे दाना पंडुम। ठीक है, मजाक नहीं भैया, नुन्ना नारे दाना पंडुम। ये जो नुन्ना नारे दाना पंडुम है ये कब मनाते हैं? तो मैं बताया था आपको, गोटुल, मुड़िया जनजाति का युवा गृह नाम है क्या? गोटुल। गोटुल की जो महिला सदस्य होती है उनको बोलते हैं मोटियारिन। ये जो मोटियारिन होती हैं ये अपने गोटुल को छोड़ करके दूसरे गोटुल में जाती हैं देखने अक्टूबर के महीने में। कब? तो मैंने कहा जो गोटुल में मोटियारिन होती है क्या? मोटियारिन, तो बहुत सारी जो मोटियारिन होती हैं वो
अक्टूबर के महीने में अपना गोटुल छोड़ के दूसरे गोटुल में जाती हैं तो उसे कहते हैं नुन्ना नारे दाना पंडुम। बन जाएगा। कप्पल पंडुम, कप्पल माने चप्पल, चप्पल पहन थे दोरला जनजाति के मन, दोरला और जनजाति। तो दोरला जनजाति के लोग अच्छी वर्षा के कामना के लिए, कब, तो बोले अच्छी वर्षा के कामना के लिए जो पंडुम, जो त्योहार, जो पर्व, जो पूजा करते हैं उसे कहते हैं कप्पल पंडुम। बताओ समझ आया नहीं है भैया? कप्पल पंडुम। ओके, यू गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स? कप्पल पंडुम दोरला जनजाति अच्छी वर्षा कामना के लिए करते हैं भाई। इरपू पंडुम इरपू पंडुम ये कब करते हैं? इरपू पंडुम ये भी जब महुआ बिनने जाते हैं तब करते हैं भाई। ठीक है, कब करते हैं? तो मैंने कहा महुआ बीनने, एकत्र करने जब जाते हैं तब मनाते हैं इरपू पंडुम। हाँ सर। कारे पंडुम, कारे 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 मतलब टंगी हम काट दे, मतलब वृक्ष कटाई करते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको जरा ठीक किया जाए गला को। तो कारे पंडुम, कारे मतलब याद रखने के काटना है, किसको काटना है? वृक्ष। तो वृक्ष कटाई याद रखना, क्या? वृक्ष कटाई का और क्या है ये? पर्व है। तो वृक्ष कटाई, घास या बांस को जब काटने जाते हैं जंगल में तब जनजाति समाज मनाता है क्या? कारे पंडुम। कैसे याद रखेंगे? तो कार्य से याद रखना, काटना, वृक्ष को काटते हैं तब इसको मनाते हैं कारे पंडुम। पश्चिम पंडुम, ओ माय गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चिम पंडुम समझे? चलो समझाते हैं। पश्चिम पंडुम, अब ये कैसे याद रही भाई? पश्चिम पंडुम, क्या पश्चिम पंडुम? इसे कहते हैं, पश्चिम पंडुम को जब ना खेत में अनाज ये लोग छींच देते हैं, अब वो जब अंकुरित हो जाता है ना तब मनाते हैं क्या? पश्चिम पंडुम। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? तो इसलिए इसे बोलते हैं क्या? इसका एक शब्द है जी, क्या बोलते हैं? जब बियासी, क्या बोलते हैं उसको? बियासी पर्व। ठीक है, याद रखना है। बियासी, गांव में सुनो ना बियासी करके आए हो, तो बियासी पर्व। ये जो पश्चिम पंडुम है इसे बियासी पर्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बियासी पर्व? क्योंकि जब खेत में बियासी करते हैं, अंकुरित हो जाता है अनाज जो है, दाना जो है अंकुरित हो जाता है, तब जाकर के बियासी पर्व मनाते हैं, जिसे कहते हैं जनजाति समाज में पश्चिम पंडुम। समझ आया नहीं आया? उसके बाद बोटी गटी पंडुम, तो बीज बोने का पर्व है। ये कौन सा पर्व है भैया? ऐसे पूछता है, इसलिए याद रखना, क्या? बीज बोने का पर्व। तो बीज बोने का पर्व है कौन सा? बोटी गटी पंडुम। तोरम पंडुम, तोरण मने तोरण लगाते थे पहले स्कूल में, याद रखना। तोरण को कोई जाके मगर जाके काट दिया कैंची में, तो काट दिया मतलब कटाई का पर्व है, फसल कटाई का पर्व है ये। क्या? फसल कटाई का और पर्व है, मतलब त्योहार है। तो तोरम पंडुम, तोरण को काट दिया, फसल कटाई का पर्व है, ध्यान में रखना है क्या? तोरण पंडुम। बीज पंडुम, अरे बीज पंडुम क्या? तो चैत्र महीने में, और जब बीज बोते हैं तब इसको मनाते हैं। कब? तो बोले चैत्र माह में, और जब बीज बोते हैं तो इसको बोलते हैं क्या? बीज पंडुम। बताया था नहीं बताया था? चैत्र महीना में बीज पंडुम किसको बोलते हैं? बोले माटी त्योहार। क्या बोलते हैं इसी को बंधुओं? तो याद रखना, माटी त्योहार भी बोलते हैं इसको, माटी त्योहार। ठीक, तो माटी त्योहार जिसको बीज पंडुम भी कहते हैं, ये भी चैत्र महीने में बीज बोने से संबंधित है, बीज पंडुम। ठीक, तो एक बार बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जनजाति समाज में पंडुम संबंधी त्योहार, तो पंडुम गोड़ जनजाति में नवाखानी, उराड़ पंडुम महुआ बिनने संबंधित है। नुन्ना नारे दाना पंडुम मोटियारी अक्टूबर महीने में दूसरे गोटुल में जाती है बंधु। कप्पल पंडुम, तो दोरला जनजाति के लोग चप्पल पहनते हैं, समझना है। कप्पल पंडुम अच्छी वर्षा के लिए करते हैं। इरपू पंडुम महुआ बिनने जाते हैं तब करते हैं। कारे पंडुम पेड़ को काट देना है, कटाई पर्व है ये, वृक्ष कटाई करते हैं, बांस घास फूस सब काटते हैं तब मनाते हैं। पश्चिम पंडुम, तो जब बियासी करते हैं ना, अंकुरित हो जाता है ना, तब मनाते हैं पश्चिम पंडुम। बोटी गटी बीज बोने का पर्व है। तोरण को मैंने काट दिया तो फसल कटाई का पर्व है। उसके बाद याद रखना बीज पंडुम माटी त्योहार चैत्र महीने मनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? पंडुम से संबंधित त्योहार। और ये जो पंडुम से संबंधित त्योहार बताया कम से कम 10 ठो है, तो बहुत सारे, लेकिन ये जो कम से कम 10 ठो है ना पंडुम से संबंधित, इसको आप लोगों को और बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना है। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे आपके और पेपर में यहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।
तो भैया अगर हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, रिवाइज किए हैं, तब जाकर के बनेगा। ठीक, इससे पहले मैं क्या बताया था, इससे पहले जनजातीय समाज में जो त्योहार प्रचलित है उनको बताया था, और इसके पिछले लेक्चर में बताया था कि महीनों के हिसाब से चैत्र महीने में कौन सा त्योहार है ना, चैत्र के बाद बैसाख महीना में कौन सा त्योहार, सावन में कौन सा त्योहार। तो सावन में हम लोग मनाते हैं हरेली, और जनजातीय समाज के लोग कौन सा त्योहार मनाते हैं भैया, कमेंट करके बताओ। सभी चीजें मैं थोड़ी बताऊं, कमेंट करके बताओ। है सावन अमावस्या के और कौन सा अमुस त्योहार मनाते हैं, अच्छा बता दिया क्या मैं, ओह माय गॉड, अमुस त्योहार मनाते हैं। ठीक है भाई, तो ये सब फैक्ट है ना, पेपर में सीधे सीधे आता है, इसको आप ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।